मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उन्हें छोटा समझते हैं और उनका दिल दुखाते हैं। माँ बाप वे हस्तियां हैं जो हमारी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अफसोस कुछ लोग बड़े होने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें ऐसा सबक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कहानी नाफरमान बेटे का दर्दनाक अंजाम। यह किस्सा बहुत पुराना है, जब लोग सादगी से जीते थे, घरों में बरकत और सुकून था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ही बदकिस्मती की वजह से अपने घर को जहन्नम बना देते थे। एक गांव में हाजी करीम नाम के एक नेक इंसान रहते थे। वे सिलाई का काम करते थे और अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाते थे। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया था, रशीद। हाजी करीम और उनकी पत्नी ने अपनी पूरी जिंदगी इस बेटे की परवरिश में लगा दी। मगर अफसोस, जैसे जैसे रशीद बड़ा हुआ वैसे वैसे उसमें अहंकार, जिद और बुरी आदतें बढ़ती गईं। उसने गलत दोस्तों का साथ पकड़ लिया और माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दिया। जब माँ किसी काम के लिए बुलाती तो कहता, अम्मी मुझे परेशान मत करो, मैं कोई नौकर नहीं हूं। जब बाप समझाते तो कहता, अब्बा अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं। नाफरमानी की हद एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसने कांपते हुए कहा, बेटा मुझे थोड़ा पानी दे दो, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मगर रशीद ने सुना तक नहीं और अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। जब वह लौटा तो मां बेहोश पड़ी थी। बाप ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा एक दिन तुझे समझ आएगा कि मां बाप की बद्दुआ क्या होती है। रशीद हंसते हुए बोला, अब्बा बद्दुआओं से कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें हैं। यह कहकर वह घर छोड़कर शहर चला गया और अपनी नई दुनिया बसा ली। वक्त का पलटवार, शहर में जाकर रशीद ने खूब ऐश किया, गलत तरीकों से पैसे कमाए और माँ बाप को भूल गया। मगर जब पैसे खत्म होने लगे तो दोस्त भी साथ छोड़ गए। वह भूखा प्यासा सड़कों पर भटकने लगा। अब उसे माँ का प्यार और बाप की नसीहतें याद आने लगी। वह सोचने लगा, काश मैं अपने माँ बाप की फर्माबरदार औलाद होता। आखिरकार जब कोई रास्ता न बचा तो वह गांव लौट आया। जब उसने अपने पुराने घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा बंद था। पड़ोसी ने उसे देखा और हैरानी से पूछा,